हेलो स्टूडेंट्स, टॉप स्थान पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग खुश हैं, अच्छे हैं। प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है ना, अभी जो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं, जब आप इसको देखेंगे तो इसको आप एक बार एंड तक देख लीजिएगा। एंड तक इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सपना तो बहुत अच्छा देखते हैं और देखना भी चाहिए। लेकिन देखिए, कोई भी अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास में एक बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए और एक बेहतरीन सा मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अब मैनेजमेंट मैं यूं कह रहा हूं यहाँ पे, मैनेजमेंट से मेरा मतलब यह है कि अगर आप जिस एग्जाम में उतर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलती होगी, मतलब टेस्ट भी देने होते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, समझ पा रहे हैं? साथ के साथ में रिवीजन भी करना होता है, चीजें याद भी करनी पड़ती है, नोट्स बनाने भी पड़ते हैं। तो ये तमाम तरीके की जो चीजें होती है, ये सारा काम कैसे होता है कि कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक मैनेजमेंट हुआ। तो अगर आप कोई टारगेट सेट करते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं, आपको पता है, कोई भी बात कहता हूं तो उसको फिर एक तरीके से बोलता हूं, और अगर आपने एंड तक देख लिया और आपका टारगेट अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है तो आप इसको एंड तक देख लीजिए, नहीं टारगेट भी है तो आप इसको मत देखिए। फिर समझ में आएगी बात? लेकिन है तो आप इसको जरूर देख लिए, क्योंकि आप, मुझे शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा या ऐसा कोई स्टूडेंट्स होगा जो दिल्ली पुलिस में फॉर्म नहीं डालता। 100% फॉर्म डालते हैं दिल्ली। और क्यों नहीं डाले, मैं अभी आपको कुछ इसके बारे में, इसकी कुछ झलकियां दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि वाकई में लोग ऐसा क्यों इसकी तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। तो आप चिंता ना करिए, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करने की सोच रखी है तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, वैकेंसी जो है आपको पता है मार्च में बताई जा रही है 2023 में। अभी टाइम जो है आप ये देख लीजिए क्या चल रहा है। दूसरी चीज, वैकेंसी कब आएगी, टाइम क्या चल रहा है, कितने पदों की आएगी, अब इस पे तो कोई टाइम है ही नहीं फिक्स कि कितने पदों की आएगी, वो सब बात की बात है। लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है वो क्या है, आपको ये चीज से अवगत कराना कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आखिर इतनी जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो इतनी क्यों होती है। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी से क्या करना चाहिए, चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बार इस एग्जाम को दे भी चुके होंगे। देखिए, मुझे इस एक एग्जाम का जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2018 में मैंने एग्जाम दिया, पास भी किया। कुछ झलकी में आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप बाद में बात करते हैं। ठीक है, कई लोगों को यकीन भी नहीं होता। ये देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे शायद, ये मैं ही हूँ। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं प्यारे साथियों, मैं आपको एक पूरा एक मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि इसमें ऐसा तगड़ा कंपटीशन जो है वो होता क्यों। देखिए प्यारे साथियों, एक चीज समझा देता हूं आपको। दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस भी ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जितनी भी जो भर्तियां होती है, चाहे वो ड्राइवर की हो, ध्यान से समझिएगा, चाहे वो ड्राइवर की हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एडब्ल्यू, चाहे एससीएम हो, चाहे एसआई, कोई भी वैकेंसी, ठीक है, सब में ही जो है अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। अब इसके जो कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ कुछ, ठीक है, फिर मैं जो है आपको कुछ आगे की बातें बताऊंगा। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक में कभी भी कंजूसी ना करा करें, शेयर करने में भी कंजूसी ना करें, और भी कुछ आपको मैं अब इसमें बातें बताने वाला हूं। देखो, प्यार से समझते हैं सारी चीजों। देखो दोस्तों, पहली चीज तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो मेन जो सारी चीजें हैं वो ये है, एक तो इसके अंदर जो सैलरी है वो अच्छी है, जो सैलरी है वो अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का रुझान की तरफ रहता है, पहली चीज। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? देखिए, जब आप जॉब लग जाते हैं तो आपको कई सारी जो है सुविधाएं भी यहाँ मिलती। तो दूसरा जो कारण है वो है आपका सुविधाएं। ठीक, दो कारण तो ये हुए हैं मेरी बात को ध्यान से समझना। तीसरा, जब कोई भी दिल्ली पुलिस में लग जाता है तो आप उसको एक अलग नजर से देखते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई दिल्ली पुलिस में लग जाता है तो आप एक अलग ही उसमें होता है कि हाँ यार बंदा जो है दिल्ली पुलिस में है, ये दिल्ली पुलिस में, ठीक, उसकी एक अलग रेपुटेशन जिसे बोलते हैं वो बनती है, अच्छी उसकी एक छवि निखर के आती है बाद में, ठीक है। जो है वो इसमें एक कारण जो है वो है छवि, समझ में आ गई। और चौथा कारण मैं आपको एक चीज जो मेन जो मुख्य कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ, और उसको जो है मैं आपको समझाऊंगा इस मैप के माध्यम से। देखिए प्यारे साथियों, आप एक चीज तो अच्छे तरह से जानते हैं, अगर कि मैं भारत में बात करूं तो आप एक तो राजस्थान, एक तो हमारा राजस्थान, दूसरा यूपी। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि उसमें ज्यादा उसमें ज्यादा, मैं तो एक क्रमांक से हिसाब से डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिए राजस्थान में ज्यादा है यूपी में कम है, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं एक हरियाणा, ठीक है। चौथा आपका एक दिल्ली हो, एक आप ले लीजिए एमपी, ठीक है, और एक आप उत्तराखंड ले सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड को छोड़ दीजिए आप थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, और अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो कंपटीशन का जो मामला है, यहां से आप समझिए एक बार। देखिए जो राजस्थान है, दिख रहा है वो ऊपर, राजस्थान में आपको पता होगा कि ऐसा कोई विद्यार्थी जो इसकी प्रिपरेशन नहीं करता हो, मतलब दिल्ली पुलिस की नहीं बात कर रहा हूं मैं, मतलब राजस्थान में चाहते हैं कि यार कैसे भी करके एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, सभी चाहते हैं। फिर आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा में हर कोई चाहता है कि भैया नौकरी मिले हमें, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपकी जो खुद है दिल्ली है। इधर से मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा एरिया आप यहाँ से लगा लो, ये पूरा एरिया इधर जो टच है इधर, समझ पा रहे हैं। फिर आपका ये मध्य प्रदेश का एरिया, समझ पा रहे हैं। फिर आपका यहाँ से पंजाब, ठीक है, और ये उत्तराखंड वाला एरिया। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर आप गौर फरमाएंगे थोड़ी चीजों पे तो आप एक चीज नोट करिए यहाँ पे। क्या नोट करना आपको, और पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको, देखिए दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है ना, दिल्ली यहाँ पे है, हरियाणा, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे तो जबरदस्त कंपटीशन होता है। यहाँ पे तो है सभी को रोजगार चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी, और यहीं पड़ती है दिल्ली। और दिल्ली में अभी जो मैंने आपको सुविधाएं बताई वो सारी सुविधाएं भी मिलती है, नजदीक भी पड़ता है, साथ के साथ में सैलरी भी, सुविधा भी, और नजदीक भी है सारी चीजें। तो कारण क्या हुआ, एक नंबर इज्जतदार नौकरी यहां से मिल रही है, प्लस नजदीक है, प्लस सैलरी ज्यादा है, और यही सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और पढ़ने वाले सबसे ज्यादा यहाँ है। तो मेन जो कारण है ना दिल्ली पुलिस में, जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, वो इसी वजह से सबसे ज्यादा होती है। ये इसका एक भौगोलिक रीजन लगा लीजिए आप, एक भौगोलिक रीजन जिसे मैंने बोला, जिसे आप डाल सकते हैं कि भैया जो कारण है अगला वो आपका भौगोलिक रीजन, ये मेन कारण है भौगोलिक, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो दिल्ली पुलिस में जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो तगड़ा इसी वजह से होती है, इसी वजह से इसमें जो है स्टूडेंट्स जो कट ऑफ है वो ऊपर तक चली जाए, क्योंकि सभी फॉर्म डालते हैं, नजदीक भी है सारा कुछ। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे तरीके से। तो कभी ये मन में तो आपके डाउट नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ इस वजह से क्यों होता है, समझ में आ गई। और आपको सभी को पता है एक पॉइंट और, कि ये केंद्र सरकार की नौकरी है, फिर है ना, सेंटर की, सेंटर में आती है, समझ पा रहे हैं। तो सारी सुविधा है जो यहाँ से वो मिलती है जो सेंटर की, तो ये भी एक कारण है इसका। तो ये 5 कारण जो मैंने आपको बताए, इस वजह से दिल्ली पुलिस में जो है कंपटीशन जिसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा वो अच्छी होती है। अब ये तो हुआ इस वीडियो का एक पक्ष कि जी हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई आपकी, लेकिन अब आगे क्या करें। अब हमें ये बता दो कि हमारा तो टारगेट 2023 है, 2023 जैसा कि मैं एसएससी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा हूँ, जो एसएससी ने जो कैलेंडर अब जारी किया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, देखिए जो वैकेंसी पहले ये जनवरी में आनी थी,
अब इसको जो है चेंज कर दिया है, वो मार्च के अंदर जो है अब इसको शिफ्ट किया है कि भैया मार्च के अंदर हम निकालेंगे इसको। मार्च में ये वैकेंसी जो डेट ऑफ बता दिया इसमें, है ना, इसके फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और जो एग्जाम जो बताई जा रही है वो अप्रैल मई तक इसकी एग्जाम जो है बताई जा रही है। तो अब देखिए मेरा टारगेट क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज समझ लीजिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, मैं दो टाइप के स्टूडेंट को जानता हूँ अच्छी तरीके से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको और एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता, मैंने वो ले लिया ए टाइप के स्टूडेंट। और दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बस नौकरी से मतलब है। नौकरी से मतलब मेरा समझ में आ रही है आप चीजों को सभी को, कि भैया जरूरी नहीं है मुझे दिल्ली पुलिस ही मिले, लेकिन मुझे कोई नौकरी की जरूरत। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टारगेट क्या होता है, डिप्टी होता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका टारगेट ही दिल्ली पुलिस में है तो आप दिल्ली पुलिस की ही प्रिपरेशन करें। और अगर टारगेट आपको कोई भी नौकरी चाहिए तो फिर आप मिक्स प्रिपरेशन करें। और अब आप यही बोलेंगे कि सर मिक्स प्रिपरेशन, देखिए मेरा एक वीडियो जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप एक से ज्यादा सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप एक साथ दो एग्जाम को किस तरीके से कर सकते हैं, या अगर जिन एग्जामों का सिलेबस मिलता जुलता है उनकी आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया इनको इससे मतलब नहीं है, इनको चाहिए कोई सी भी मिले, इसलिए ये सारी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इसमें भी डाला इसमें भी डाला इसमें भी डाला। लेकिन इनकी इनसे जो गलती होती है वो गलती ये होती है कि एक सटीक रणनीति जो है ये नहीं बना पाते, एक बेहतरीन और एक उचित प्लानिंग जिसे मैं बोलूं वो नहीं बना पाते, ये कंफ्यूज ही ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। अब इनका तो फिक्स हो गया कि मुझे इसी हिसाब से पढ़ना है, इसमें क्या क्या आना है प्रीवियस ईयर के सब कुछ ये देखना, लेकिन इनका जो टारगेट एग्जाम आ गई मुझे उसकी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद में जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस मैं जो चीजें बताऊंगा, देखिए मेहनत ये अच्छे करते हैं, ये इनसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं बेचारे। लेकिन होता क्या चीज है कि कोई प्लानिंग अच्छी बना पाता, कोई नहीं बना पाता। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन से प्लानिंग बताने वाला हूं कि अगर आप आरपीएफ की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जीडी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी सभी आपको नौकरी से मतलब है, चाहे मुझे कोई भी मिले, तो फिर आप उसको कैसे एक तरह से कर सकते हैं, समझ में आ गई। तो इस पे मेरी वीडियोस आएगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और घंटी के आइकन को आपको ऑन करना ही होगा और वीडियो को आपको शेयर करना होगा। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, समझ में आ गई आपको, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मिक्स प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बेनिफिट तो इनसे ज्यादा होता ही होता है, वो तो जाहिर सी बात है। बस आप इनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान दे लीजिए, आप थोड़ा सा उस रणनीति जिसे बोलते हैं उसको एक सटीक बनाइए, बेहतरीन प्लानिंग बनाइए। क्योंकि आप इनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके पास रणनीति का अभाव होने की वजह से आप कहीं ना कहीं विचड़ जाते हैं। आप जब एग्जाम कोई नजदीक आती है तो उसकी कैसे प्लानिंग बनानी होती है वो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। समझ में आ गई मेरी बात, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप चिंता ना ले किसी भी प्रकार। तो अब मैं ये हो गई मेरी दूसरी बात, ठीक है, कि आप क्या करें, किस तरीके से जो है इसमें कंपटीशन होता है, और दूसरा दो टाइप की स्टूडेंट्स है। अच्छा अब मेरा तीसरा जो पक्ष इस वीडियो का है वो मेरा पक्ष ये मैं रखना चाह रहा हूं कि अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो क्या करें। तो देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ, देखिए प्यारे साहब, मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि एक टाइप का स्टूडेंट तो वो जिसका मेन टारगेट जो है वो ओनली फॉर डीपी है, एक एक स्टूडेंट तो वो हो गए जिनका मेन जो टारगेट है वो ओनली फॉर डीपी हो, और दूसरा जो स्टूडेंट है जिनका टारगेट है मिक्स। तो देखिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरी बात देखो दोस्तों, एक वीडियो में सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, मेरी बात समझिए। आप केवल इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपका टारगेट ओनली फॉर दिल्ली पुलिस में है, तो घबराइए मत आप, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। मैं इस पे एक प्लान वीडियो जल्द लेके आने वाला हूं, और आपको 2023 को टारगेट करते हुए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और दूसरे वो जो जीडी की भी कर रहे हैं, आरपीएफ के भी कर रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली पुलिस की भी कर रहे हैं, इनके लिए भी जो है मेरा एक जल्दी ही वीडियो आएगा, दो अलग अलग वीडियो आएंगी प्यारे साथियों, जिसमें मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। और एक वीडियो मेरी और आएगी जिसमें मैं दिल्ली पुलिस में A to Z इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, फिजिकल एग्जाम, ठीक है, हाइट वगैरह सब कुछ, एज कब से काउंट होनी है क्या है, वो मेरा एक तीसरा वीडियो जल्दी आपको देखने को मिले। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है।
तो मैं आपको बस, मेरा जो मेन मोटिव वो था कि इसमें इतना कंपटीशन क्यों होता है वो मैंने आपको बताया। आगे की जो वीडियोज है वो मैं आपको इसमें समझाना हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, अब जो मेन बात है वो मैं आपको बताना भूल ही गया हूँ, जो मैं अब बताना चाहता हूँ आप सभी प्यारे साथियों को। देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं ना प्यारे साथियों, तो एक हमारा एक संग्राम बैच है। ये संग्राम बैच, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो बैच है ये लगभग पूर्ण हो चुका है, ये लगा लीजिए आप। थोड़ा बहुत इसमें है, अभी कुछ क्लासेस इसमें बाकी रह चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं, लेकिन आपको अगर आप देखोगे तो ये सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आपके जो डाउट है आप भेज सकते हैं, वो हम लाइव के माध्यम से सोल्व करवा दें। तो अगर आप रिकॉर्डेड में ही कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सब कुछ मिलेगा इसमें। आप कहाँ मिलेगा ये हमारा ऐप है, इस ऐप पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, टॉप स्थान अकेडमी, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां से अगर आप कंफर्टेबल है कि मैं तो स्पीडोमीटर लगा के देख सकता हूं, तो आपके लिए बेहतरीन है। आपकी सारी चीजें बता रखी है A to Z तक, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप चाहते हैं कि सर हम तो लाइव ही लेना चाहते हैं, तो फिर हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल के नाम से एक अलग बैच आएगा, ठीक है, वो अभी टाइम बाद में आएगा। और आप चाहते हैं नहीं गुरुजी हम तो बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, तो मैं आपको बोलता हूं कि हाँ बिल्कुल आप फ्री पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। हमारा जो है एक बैच चल रहा है फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेज है वो, मेरा संघर्ष बैच। मेरा संघर्ष बैच जो है ये दिल्ली पुलिस और आरपीएफ को डिजाइन किया है, उसके हिसाब से ही ये बैच चल रहा है, जो यूट्यूब पे फ्री है। एक से बढ़कर एक फैकल्टी है, आप लुत्फ उठा सकते हैं, आप उनका फायदा ले सकते हैं, कोई पेड की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री में पढ़, आपको पेड चाहिए, लाइव चाहिए, तो थोड़ा वेट करें। और आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, तो ये भाई कि मैं तो पढ़ लूंगा जल्दी से जल्दी और फिर आएगा तो और मैं अपनी अच्छी खासी तैयारी करना चाहता हूं, तो वो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ठीक है। आप उसको विजिट कर लीजिए, आपको सब पता चल जाए, कोई इश्यू नहीं। समझ में आ गई मेरी बात आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के लिए ही देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि टॉप स्थान जो है दिल्ली पुलिस के लिए पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है। और टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हम तैयार करें सिलेक्शन के लिए, मतलब मेहनत करवाएं उनसे कि उनका चयन हो सके। समझ में आ रही है मेरी बात को, ठीक है। तो 2-3 वीडियो मेरी बैक टू बैक आएगी दिल्ली पुलिस पे, आप उनका इंतजार करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, ठीक है। जय हिंद।